मधेपुरा में नर्स के द्वारा डीपीएम पर लगाए गए आरोप शारीरिक संबंध के दबाव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नर्स का कहना है कि हद तक मैं लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैं हद तक लड़ूंगी चाहे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से बताते हैं। मधेपुरा सदर अस्पताल की एक नर्स ने जिले के स्वास्थ्य समिति के प्रबंधक प्रिंस कुमार पर शारीरिक संबंध के दबाव का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया, डीपीएम साहब प्रिंस कुमार ने पिछले 4 साल से कॉल मैसेज कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। मैं उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन डीपीएम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। पीड़िता ने बताया कि डीपीएम उससे हमेशा कहता था, एक बार मेरी नज़र जिस पर पड़ गई वे मुझे चाहिए ही चाहिए। इतना ही नहीं, वे ऑफिस में भी इधर उधर देखते थे। इतना ही नहीं, पीड़िता ने और बताया, स्वास्थ्य समिति के प्रबंधक प्रिंस कुमार मेरे ऑफिस में आकर मुझे परेशान करते थे और अपने ऑफिस में भी कागजात के नाम पर बुलाते थे। घर जाने के बाद भी जबरदस्ती मैसेज कॉल करते रहते थे। उनको पेट में दर्द होता था तो मुझे ही कॉल करते थे। ऑफिस में और भी लोग हैं, लेकिन वे मुझे ही बुलाते थे। इस तरह से लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। जब पीड़िता ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने अस्पताल के ही स्टाफ को मेरे खिलाफ भड़का दिए। जीएनएम और एक युवक ने मेरे रूम पर जाकर मेरे साथ गाली गलौज की। मैंने 4 साल से उनकी इज्जत को बचा कर रखा, क्योंकि वह हमेशा धमकी देते थे कि सस्पेंड कर देंगे। पीड़िता ने कहा, मैं विधवा हूँ और सस्पेंड होने के बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा, इस कारण से मैं डर जाती थी। वह जब बहुत परेशान करने लगे तो मैंने डीएम और सीएस को आवेदन दे दिया। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। आगे देखिए पीड़िता की जुबानी क्या कुछ कह रही है। हमारे डीपीएम साहब जो जिला स्वास्थ्य प्रबंधक हैं श्री प्रिंस, ये हमें 4 साल से मैसेज कॉल ये इस तरह से करते थे, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे। बीच बीच में हम इनको इग्नोर करते थे। इस तरह से इतना ना हमको प्रेशर करते थे, कभी ऑफिस में आके, कभी मेरा ड्यूटी आवर में आके इस तरह से परेशान करते थे। अपने कार्यालय में कागजात के लिए हमेशा बुलाते थे और बैठा के रखते थे। घर जाने के बाद भी ये हमको मैसेज कॉल ज़बरदस्ती करते रहते थे बात करने के लिए। देर रात को 12 बजे 12:30 बजे इनको पेट में दर्द होता था तो मुझे कॉल करते थे। क्यों, अस्पताल में कोई जेंट्स मेल स्टाफ नहीं था, इनका गाड़ी एक्सीडेंट होता था, मुझे कॉल करते थे कि हमको हेल्प चाहिए आपका। क्यों, मैं हेल्प करने वाली लगती हूँ इस तरह से। उसके बाद इन्होंने मेरे पे जोर ज़बरदस्ती डालने लगा कि तुमको पता है कि 3 साल से 4 साल से तुम्हारे पर नज़र डाले हैं, तो हमको जिस पे नज़र डाले उससे हमको शारीरिक संबंध चाहिए। इस तरह का इन्होंने दबाव डाला। उसके बाद जब हम नहीं सुने, इनके बात को इग्नोर किए, इन्होंने पिछले माह मेरे घर पे या अस्पताल के ही स्टाफ को, मेरे ही कलीग को मेरे खिलाफ भड़का के जेंट्स के साथ शिल्पी कुमारी जीएनएम को मेरे रूम पर, जो हम किराए के मकान में रहते, रूम पर भेजे। वहाँ जाके वो लड़का के साथ गई, गाली गलौज पूरा मारपीट करने के लिए मेरे साथ। जेंट्स कौन था जो शिल्पी के साथ गई थी? वो शिल्पी का कोई होगा, मुझे नहीं पता। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर वहाँ से पूरा हमको गाली गलौज करने लगे तो मुझे कितना खराब लगा। मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इस तरह से इन्होंने किया। मैंने तो 4 साल से इनकी इज्जत को बचा के रखा, बर्दाश्त करके रखा, क्योंकि ये हमेशा धमकी देते थे कि सस्पेंड करा देंगे हम आपको, कुछ भी मेरे खिलाफ आवेदन दीजिएगा, हम पैसे से वहाँ बंदोबस्त करा लेंगे, आप ही के ऊपर उल्टा केस करा देंगे। हमेशा बोलती थी। मैं डरी हुई महिला थी, मैं विधवा हूँ, मैं डर जाती थी कि मेरे सस्पेंड हो जाएंगे तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। उसके बाद मैंने डीएम साहब से गुहार लगाई, सिविल सर्जन को गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुझे लग रहा है इस बात को दबाने की साजिश रची जा रही है कि इस बात को दबा दिया जाए। और मैं इतनी डरी हुई हूँ उस दिन से, मुझे ड्यूटी से आने जाने में डर लगता है कहीं मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, ना करा दे। इस तरह से इन्होंने मुझे कई लोगों के साथ धमकी भी दिलवाया कि मैं इसका मर्डर करवा दूंगा मुझे कुछ की तो। और इन्होंने मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में आके मुझे बोला कि आप मुझे इस तरह से केस वापस नहीं लेंगे तो मैं सुसाइड नोट फैक्स कर दूंगा और इस तरह लापता हो जाऊंगा, कोई ढूंढ नहीं पाएगा, पूरा ज़िंदगी आप केस लड़ते रह जाइएगा।
मैं डीएम साहब और जो भी मैं एसपी साहब, डीएम साहब, सिविल सर्जन सबसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे निष्पक्ष न्याय दिया जाए, नहीं तो मैं इससे ऊपर भी जाऊँगी। मैं हद तक लड़ूंगी, चाहे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा।